हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से चल रहा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जामिया और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जामिया में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ, एक तो आप में से कई लोगों का क्वेश्चन था, कई लोगों का सवाल था कि सर एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। दूसरी बात, मुझे खुद लग रहा है कि आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यार ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं वीडियो में। आपको यहाँ स्लाइड हो रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा चीज़ें, नंबर फर्स्ट में पहले बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो मैं सारी चीज़ें पढ़ के एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। चलिए नंबर 1 देखिए। नंबर 1 में कह रहा है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप जब एंट्रेंस देने जाएंगे तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड, आप जो एडमिट कार्ड लेके जाओगे वो रख ले, जामिया वाले वो एडमिट कार्ड आपसे ले लें। तो आपको करना क्या है, किसी कोर्स में लेते हैं किसी में नहीं लेते हैं, आपको करना क्या है, जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो एक दो कॉपी आप एक्स्ट्रा निकाल लेना। दूसरी बात, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, जैसे कहा कि एडमिट कार्ड के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको चाहिए होता है। तो ये वो फॉर्म है, जब आप लॉगिन करोगे अपने पोर्टल पे जाकर के और साइन इन जब आप करोगे ना, तो वहां पे जो आपने फॉर्म फिल किया था ना, जिसमें आपका कंप्लीट डिटेल फिल किया हुआ है, उस फॉर्म का प्रिंट ले लेना, आप अपने पास रख लेना, जो कि आपको एडमिशन के टाइम चाहिए होता है। उसके बाद एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फोटोग्राफ आपको 4-5 ही चाहिए होते हैं, लेकिन आप रख लेना यार, 8-10 रख लेना, क्या फर्क पड़ता है, आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखने हैं। उसके सेकंड नंबर में देखें, proof of passing the qualifying examination together with the original mark sheet in accordance with the eligibility requirement for the admission in mentioned in prospectus। ये कह रहा है कि आपको जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो प्रूफ देना है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो लास्ट एग्जाम है। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब होता है, सिंपल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ इंटरमीडिएट है यानी 12th है। अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे 10th है, और आपने अगर बीएड में किया है तो भी आपका ग्रेजुएशन है, और आपने किसी भी पीजी कोर्सेज मास्टर्स कोर्सेज में किया है अप्लाई तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे ग्रेजुएशन होगा। तो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम का मार्कशीट देना है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करने हैं। आप ऐसा मत कर देना कि भाई फोटोकॉपी मैं तो लेके आया, मैं ओरिजिनल नहीं ला रहा हूं, ऐसा नहीं करना। चूंकि ओरिजिनल मार्कशीट आपके सबमिट भी होते हैं, वो आपको 1-2-3 महीने बाद फिर वापस मिलता है, इंस्टीट्यूशन ओरिजिनल मार्कशीट आपकी रख लेगी। अब क्वेश्चन आता है कुछ लोगों का कि भैया मेरा ओरिजिनल मार्कशीट तो आया ही नहीं। अगर आपका आया ही नहीं है, आपके बोर्ड की तरफ से, आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो फिर कोई इशू नहीं है, जब आप आएगा तब जमा कर देना। लेकिन अगर आपके पास आ गया तो आपको जमा करना पड़ेगा। थर्ड नंबर में प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि आपका 10th का जो मार्कशीट होता है ना, वहां सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उस पे आपको यार डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो वो भी आपको सबमिट करने हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए वो प्रूफ रहेगा आपका, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप बस अपना 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन यार, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में अब होता क्या है वो सब चीजें देखते हैं। एक तो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है इसमें, या फिर हो सकता है पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आधार कार्ड हो सकता है, एज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट। उसमें जो भी आप जमा करोगे एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो आपको वोटर आई कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका आधार कार्ड हो सकता है, जिसमें आपको पुलिस स्टेशन और फिर आपका अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो आपको मेंशन होना जरूरी है। उसके 5th नंबर देखें यार, इसमें बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने मुस्लिम ओबीसी भरा है, मुस्लिम एसटी भरा है या मुस्लिम का भरा है तो मुझे क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये आपको 5th वन है, मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी रिसेंटली। कह रहे हैं कि मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी के लिए आप अगर फॉर्म फिल किए हो, उस पर्टिकुलर कोटा में अगर आप फॉर्म फिल किए हो, तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से, कंपेटेंट अथॉरिटी से इशूड होगा। अगर आप ये सबमिट नहीं कर पाएंगे, आप ये सबमिट नहीं करेंगे, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा उस कोटा में। बात सिंपल है। उसके बाद 6 वन देखें यार, फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अब क्या होता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी? पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। मतलब ये कहने का है कि जो लोग हैंडीकैप हैं उसके लिए सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। अब बात आती है कि भैया ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी होता कौन है? तो ये होता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको कराना होता है, वही आपका सर्टिफाइड अथॉरिटी होता है। वो क्या करता है, पार्टिकुलर सिंपल सा कुछ आपको टेस्ट करता है, उसके बाद जो पोर्शन, जो एरिया आपके बॉडी में जो भी डिफेक्टिव है
उसका फोटो, उसके फोटो के साथ आपकी तस्वीर लगी होती है उस सर्टिफिकेट में, और उसका ओरिजिनल नहीं, आपको वो फिर जमा करना होता है उसका फोटोकॉपी। वो ओरिजिनल आप अपने पास रखे रहे। उसका बहुत रिलैक्सेशन है, आपको हर जगह रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, तो वहां पे फेयर में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसके बहुत फायदे हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो, तो आप जरूर से जरूर बनवा लो, आज ही बनवा लो। उसके बाद 7 नंबर में देखते हैं यार, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स category will be required to submit a certificate in support of their claim of being Kashmiri migrants obtained from the registered divisional commissioner of the concerned state। अगर आप कश्मीर माइग्रेंट्स के कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा। वो सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? आपके स्टेट के, यानी आप जम्मू कश्मीर से हो तो आपको जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर होता है, उससे आपको यह सर्टिफिकेट जमा करना होगा। उससे सर्टिफिकेट इशू होता है, वो आपको सबमिट करना होगा, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन इस कंडीशन में भी, किसी भी कोटा के कंडीशन में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट सबमिट करने से फेल होते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखना, कोई भी रिलैक्सेशन इन चीजों में नहीं मिलना है। डॉक्यूमेंट्स के मामले में रिलैक्सेशन नहीं मिलना है। रिलैक्सेशन कहां मिलना है वो मैं लास्ट में वीडियो के बता दूंगा। अब 8 नंबर में देखें, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम फॉर बीइंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ऊपर वाला कंफ्यूज मत करना, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट था, नीचे वाला सिर्फ जम्मू कश्मीर का है। आपको पता है जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हमारे पास, यानी जामिया के पास यार आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हो, जो कि वहां पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इशू करती है, वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद 9th वन यार देखें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन से, यानी जहां से आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगेन मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आपने अगर डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है तो आपको 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर आपने अगर 12th कर लिया है तो फिर आप 12th का भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 12th का चाहिए होता है। आपने बीएड और पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया तो आपको ग्रेजुएशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद 10th वन देखें यार, सर्टिफिकेट फ्रॉम एन एमबीबीएस डॉक्टर और अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप। ये आपको ब्लड ग्रुप के लिए एक सर्टिफिकेट देना होता है, जहां पे यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो होना चाहिए। लेकिन ये सिंपल सी बात सुन लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या, किसी भी पैथ लैब में जाना, आप बोलना भैया मुझे ब्लड ग्रुप चेक कराना और उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए। सिंपल सी बात है, वो 100-150 रुपए 70-80 अलग अलग हिसाब से लेते हैं, तो इतने में आपका हो जाएगा। अब बस एक सर्टिफिकेट देगा जहां पे डॉक्टर का सिग्नेचर जाता है, तो यहाँ पे कोई भी पैथ लैब में जाके आपको मिल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 11 नंबर देखिए, in case an intervening या gap period is involved, the candidate has to submit a certificate या affidavit from class 1 gazetted officer या फिर notary public for the entire intervening या gap period showing airwise preoccupation and non-indulging in any criminal activities after leaving the institution last attended। सिंपल सी बात, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं कि अगर आपका अगर कोई गैप पीरियड है ना, सपोज करो आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया और आपने 10th किया 2018 या 19 में, तो आपको 1 या 2 साल का जो इस बीच में गैप है, या फिर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया और 12th आपने 18-19 में किया, जब भी किया है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपके जो ये गैप पीरियड है ना, इसके लिए एक एफिडेविट बनता है यार। ये नोटरी पब्लिक के पास बनता है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर। अब नोटरी पब्लिक कौन होता है आप कहोगे? जो लोग एफिडेविट बनाते हैं, लॉयर होता है वो। लॉयर के पास जाओगे कहीं भी, आप जाके पूछोगे भैया मुझे एक एफिडेविट बनाना है, वहां पे दिखाना है कि गैप पीरियड मुझे जो है उसको शो करना है। अब बताओ भाई गैप पीरियड में आप करोगे क्या? बहुत लोगों को क्वेश्चन है क्या डालोगे, तो वो लोग कुछ भी अपने मन से डाल सकते हैं, तो आपको डालना, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं जिसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपको उस गैप में डाल देना है कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जामिया, मतलब प्रिपरेशन डाल देना कि भाई गैप पीरियड में आप क्या कर रहे थे, तो प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर जामिया एंट्रेंस। अब बात आती है इसमें एक चीज और है कि आपको ये भी सफाई देना है अपने तरफ से, आपको प्रूव करना है कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हुए इन बिटवीन, जब ने आप लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम किया उससे बाद से लेकर के जामिया ज्वाइन करने तक, जामिया में एडमिशन लेने से पहले तक आपने किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुए हो। ये सब चीजें वो खुद कर देंगे, उनको एक बार बता देना, या फिर जो भी है वो समझ जाते हैं वैसे। अब 12th नंबर में देखो यार, एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटीज एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। आपको पता है रैगिंग इज प्रोहिबिटेड इन द कैंपस, जामिया में रैगिंग नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट जमा करना होगा जहां पे आप ओथ लेते हो, जहां पे आप शपथ लेते हो कि मैं किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं किसी का रैगिंग नहीं करूंगा। वो आपके फादर की तरफ से एक होता है, एक आपके तरफ से होता है कि अगर आपने किसी भी रैगिंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज में
में इन्वॉल्व हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जामिया आपको डिटेन कर सकते हैं, जामिया आपको बाहर निकाल सकते हैं, इसके पास फुल अथॉरिटी है। आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। और यार 13 नंबर देखें, इन केस ऑफ प्रोग्राम फॉर विच द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन, वो प्रोग्राम जिसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में भी कौन कौन सा हो सकता है, चाहे तो बीए हो सकता है, बीएससी या बीकॉम हो सकता है, etc. अ कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड मे बी कंसिडर्ड फॉर द प्रोविजनल एडमिशन सब्जेक्ट टू। कह रहा है कि वो कैंडिडेट जिसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, लाइक आप या मास्टर्स के फील की हो, और आपका अब तक रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन का, तो आपको एडमिशन दिया जाएगा कुछ कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है ये देखें, नंबर 1 पे है, ये कंडीशन है सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी टू द इफेक्ट दैट ही या शी हैज अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ द कंसर्न्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी आपको कॉलेज की तरफ से एक लेटर लिखना होना पड़ता है, एक लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है। क्लियरेंस तो क्या लेटर ही कहें आप, कि आपने ग्रेजुएशन का पेपर दिया है बट आपका रिजल्ट अब भी नहीं आया है, ताकि जामिया के पास प्रूफ हो कि हाँ आप सच में किसी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन किए हैं बट आपका रिजल्ट अभी भी अवेटेड है, तो आपको एडमिशन दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट फॉर द period preceding the final semester year for the qualifying examination to establish the minimum eligibility requirement for the program on the basis of the results of the candidate declared so far। इसका मतलब प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले। सपोज करो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है 6 सेम का, तो ये कह रहा है कि आपके और सेमेस्टर के रिजल्ट एडमिशन के टाइम देखे जाएंगे 1 के, 2 के, 3, 4, 5 के। या फिर आपका अगर एनुअल कोर्स है, आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके 1st और 2nd ईयर के रिजल्ट देखे जाएंगे। उसमें आप जो एलिजिबिलिटी है ना, फुल्ली ओवरऑल एलिजिबिलिटी, वो सारे एलिजिबिलिटी आपको पहले के मार्कशीट में होने चाहिए, तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद 14 द लास्ट वन है, द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल ऑफ एडमिशन फी स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन डिपार्टमेंट सेंटर आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। इसमें कह रहा है कि आपको जब आप फीस जमा कर दोगे ना, जब आपका एडमिशन का सारा प्रोसीजर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको एक फीस स्लिप दी जाती है। उसमें 4 फीस स्लिप होता है असल में, तो वो आपको बैंक ले जाना होता है और 2 बैंक रख लेती है। उसके बाद 2 वो आपको देती है जब आप बैंक में फी पे करके जब आते हो, तो आपको एक स्लिप देती है। 2 स्लिप रहता है, उसमें एक आपके लिए रहता है, उसमें लिखा होता है स्टूडेंट्स कॉपी और एक होता है डिपार्टमेंटल कॉपी। तो जो डिपार्टमेंटल कॉपी या जो सेंटर की कॉपी है वो आपको अपने डीन ऑफिस में या अपने डिपार्टमेंट ऑफिस में सबमिट करना होता है। कई बार मैंने देखा है एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बैंक गए, चूंकि जामिया में 2 बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कहीं भी जाके आप फी जमा करते हो, फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फी स्लिप अपने पास ले लेते हैं और ये घर जाके आराम से सो जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करने हैं। जब आपने फी सबमिट किया, उस एक फी स्लिप जो डिपार्टमेंट की फी स्लिप है, जो सेंटर की फी स्लिप है, उसको आप सेंटर पे जमा करना, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि फी जमा करने के बाद ही आपका फुल्ली एडमिशन हो जाता है। जब तक आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो आपके एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है। एक बार आपने फी सबमिट कर दिया मतलब योर एडमिशन इज गारंटेड। होप सब कुछ क्लियर है यार। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, आप मुझे वहां पे जाकर पूछ सकते हैं। बस यार शर्त ये, अपना काम करो, सारी चीजें क्लियर करता रहता हूं मैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप अच्छे से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये बताते चलूं कि जामिया एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे मैं लोगों को जनरल उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करता हूं। आपको प्रिपरेशन को आपको बूस्ट करने की कोशिश करता हूं। जो चीज़ें आपका सवाल रहता है, कई बार आप स्ट्रेटेजी चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते। होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।